नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं। ये नाउन की क्लास हमने स्पेशल प्राइमरी क्लासेस के लिए रखी है। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों नाउन। सबसे पहले आप देखिएगा कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज ए चौक। मैं पूछती हूँ बच्चों ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। मैं कहती हूँ किसी बच्चे को व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे बोलते हैं सर माय नेम इज सोहन, मोहन, राम, गीता, सीता एक्सेट्रा जो भी है। और मैं आपको बोलती हूँ बच्चों व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे दिस इज ए बुक। फिर मैं आपसे कहती हूँ बच्चों व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे मैम ये डस्टर है, दिस इज ए डस्टर। तो बच्चों ये जितनी भी चीजें मैंने आपसे पूछी है ये सारी नाउन कहलाती हैं। तो क्या आइए लिखते हैं, हम अपनी इजी से इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज कॉलिंग, नेमिंग वर्ड इज कॉलिंग, कॉलिंग नाउन। कॉलिंग नाउन। नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। दूसरी देखिए, एक दूसरी डेफिनेशन हम लिखते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड। मैंने आपसे पूछा था ब्लैक बोर्ड, बुक, डस्टर, चौक, सोहन, मोहन। तो मैंने क्या पूछा था उनमें, एक पर्सन था, एक थिंग थी और एक प्लेस का नाम, जैसे भिवानी, अंबाला, कुरुक्षेत्र। ये जितने भी शब्द बच्चों हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। एक और हमारी डेफिनेशन देखिए, आपको जो भी इनमें से इजी लगे, जो भी आसान लगे, अच्छी लगे, अच्छे से आपको याद हो जाए, वही आपको करनी है। देखिए, दैट वर्ड विच, दैट वर्ड विच डिनोट्स एनी person, thing and place is called, क्या कहेंगे उसको, नाउन। किसी व्यक्ति, वह शब्द जो डिनोट करता है, बोध कराता है, एनिमल्स किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, उसको कहते हैं हम संज्ञा। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, आगे हम करते हैं, इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मोहन, बुक, अंबाला, ब्लैक बोर्ड और ठीक है चौक, चौक भी बोला था मैंने। ये सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं टाइप्स, करते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दैट वर्ड विच इंडिक, that word which denotes any
particular person, thing and place is called proper noun। क्या कहेंगे उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल है बच्चों इसका, जैसे मोहन, ठीक है, और राम, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम है। और बुक हो गई हमारी जैसे रामायण, रेड फोर्ट, ताजमहल। ठीक है, ये है हमारा प्रॉपर नाउन। अगला है बच्चों हमारा कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। That word which denotes a common person or thing is called person, thing and place is called, थोड़ी देर में पी लेंगे, is called कॉमन नाउन। जो कॉमन चीजों का बोध कराते हैं, वे शब्द जो कॉमन चीजों का बोध कराते हैं, कॉमन व्यक्ति का, कॉमन चीज का, वस्तु का और कॉमन प्लेस का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे बुक। अब बुक देखो बच्चों, बुक कॉमन है, हमें नहीं पता वो बुक किस चीज की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है। अगर हम उसको हिंदी या इंग्लिश की कह देते हैं या रामायण महाभारत कह देते हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन में काउंट होती है बुक। और देखिए विलेज। अब इसी प्रकार से विलेज या टाउन है बच्चों। अगर हम विलेज कहते हैं, गांव या शहर कहते हैं, तो कॉमन नाउन में काउंट होगा। अगर हम कहते हैं बाडड़ा, अंबाला, चरखी दादरी, इस प्रकार से अगर हम कहते हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन में काउंट होगा। ठीक है, और मदर, ठीक है, फादर, सन, etc, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, एक्सेट्रा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा नंबर 3 पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और फिर आता है हमारा कोलेक्टिव नाउन। क्या आता है बच्चों? कोलेक्टिव नाउन। देखिए हमारा कोलेक्टिव नाउन है अगला। कोलेक्टिव नाउन में हम क्या करेंगे? कोलेक्टिव नाउन में करते हैं द वर्ड which denotes a group, or collection is called ग्रुप ऑफ कलेक्शन होगा, ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, ग्रुप और कलेक्शन, इकट्ठे या समूह का बोध कराए। ग्रुप और कलेक्शन
is a group or collection of persons, things and places. आगे क्या होगा? आगे होगा is called collective noun. क्या कहेंगे बच्चों उसको? कोलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा. देखिए एग्जाम्पल, आर्मी. क्या होगा? आर्मी. आर्मी की सेना होती है, उसमें एक या दो नहीं होते बल्कि पूरी सेना होती है. ठीक उसी प्रकार से आप ले लीजिए क्लास. क्लास में एक या दो बच्चों की नहीं होती, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं. और देखिए आप फैमिली. फैमिली में भी इसी प्रकार से होता है. और होता है बंच. बंच में से गुच्छा होता है. टीम, पार्टी. और टीम और पार्टी. ठीक है, ये है बच्चों हमारे कोलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल एक्सेट्रा. ठीक है, अगला देखिए. अगला है हमारा abstract. abstract noun, भाववाचक संज्ञा. that word which denotes any feeling, Emotion. emotion Or state. or state of a person. स्टेट. बस इनका फीलिंग करवाएं, इनके भाव को फील करवाएं, डिनोट करवाएं. State is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन. abstract noun. वह शब्द जो बोध करवाए किसी प्रकार की फीलिंग का, इमोशंस का, भाव का और अवस्था का, वो कहलाते हैं abstract noun. एग्जाम्पल देखिए आप. जैसे चाइल्डहुड और हम देखेंगे स्माइल, सैड, हैप्पी. स्माइल, सैड. ठीक है, और देखिए इसमें और दे रखे बच्चों डिजायर, लाफ, वीप. ठीक है, इस प्रकार के जितने भी हमारे शब्द होते हैं वो कहलाते हैं, हमारे जितने भी वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में. अगला है हमारा, लास्ट हमारा रहता है मटेरियल नाउन. कौन सा? मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी इसको कहते हैं संज्ञा. ठीक है, ये कहता है द वर्ड विच डिनोट्स that word which denotes any object that word which denotes any object. आगे करेंगे हम of which other things are made. ठीक है, क्या कहता है? that word
वर्ड वह शब्द जो डिनोट्स बोध करवाता है किसी वस्तु का जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वुड, ठीक है, वुड, गोल्ड, सिल्वर और भी है इसमें बहुत सारे, जैसे रबर, वाटर मिल्क, वाटर, मिल्क, ETC एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन, धन्यवाद।